हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो हम भी एकदम से बढ़िया है। तो आज करते हैं एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। तो आज हूँ मैं अभी फ़िलहाल घर में। अकेली तो नहीं हूँ, निखिल है अभी, बस ये जाने वाले ही है। ये देखिए, ओके बाय कर रहे हैं। ये जा रहे हैं शॉप क्योंकि मम्मी और पापा है नहीं आज घर में। तो निखिल को आज शॉप जाना पड़ेगा। दादू गए हैं मंदिर। और हेलो गाइस। ओहो, आज शॉप जाना पड़ेगा। मैजिकल चश्मा। हाँ, ये है निखिल का मैजिकल चश्मा। तो अभी निखिल शॉप जा रहे हैं, फिर मैं घर में अकेले होने वाली हूँ। दादू गए हैं मंदिर, तो अभी आएंगे दादू। तो फिर निखिल ने आज मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो आज मुझे कहीं ले जाने वाले हैं। ले जाने वाले इन द सेंस कोई सस्पेंस है नहीं, कोई सरप्राइज वैसे है नहीं, क्योंकि ये पहले ही मुझे बता चुके हैं। ओके बाय बाय। बाय बाय। मिलते फिर दिन को है। तो फिर निखिल चले गए हैं और अभी तो मैं अकेले ही हूँ घर में। तो ब्रेकफास्ट सबका हो चुका है, बस दादू ने नहीं किया है क्योंकि दादू मंदिर गए हैं। तो फिर भूखे पेट जाना पड़ता है। सुबह शाम जो गणपति महाराज जी है, तो हम लोग वहाँ के पुजारी है। तो फिर सुबह शाम हमें देवता पूजने जाना पड़ता है, तो बिना खाए पिए ही जाना पड़ता है। तो दादू अभी आएंगे, मैं दादू का ही वेट कर रही हूँ। तो फिर दादू तो एक ही बार खाएंगे, मतलब ब्रेकफास्ट लंच उनका तो इकट्ठा ही होता है। वो ऐसे लंच क्योंकि वो बोलते हैं कि फिर इस तरह से ना मुझे मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं गाय के पास जाती हूँ, उनको थोड़ा घास डाल के आती हूँ जब तक दादू ने आना है। तो चलते हैं। ये देखिए हमारे शिकारी। ये है रॉकी और वो है रैम्बो। ये बहुत ड्रामची है, ये देखिए, ये बस नखरे करते रहता है। और ये बहुत अच्छा है, रैम्बो सिंसियर है। अब चलते हैं गाय के पास। ये देखिए, ये है गाय के पास जाने के लिए रास्ता, पतली पतली सी रास्ता। ये देखिए यहाँ पे कितने सुंदर फ्लावर आने वाले हैं, आ चुके हैं, थोड़े और बड़े हो गए। वाइट रोज है ये। और ये देखिए यहाँ पे घास की टोली, और ये है यहाँ पे हमारी गाय। ओहो, ये है हमारी गाय, इसका नाम है बिंदु, और ये है इसकी बेटी, इसका नाम है लाली। वो है इसका बेटा, इसका कोई नामकरण हुआ नहीं है। और ये है दो बकरियां, एक इसने तो मुंह छुपाया हुआ है। तो इनको थोड़ा घास डालते हैं। तो घास डाल दिया है गाय के पास। अब चलते हैं, मैं कुछ दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है खुमानी, ये देखिए इस तरह की लगी है, ये देखिए। और जो ये खुमानी होती है ना, अभी तो ये पकी नहीं है, मतलब पूरी तैयार नहीं हुई है। बट जो ये अभी भी है ना, ये जो पूरी पकी नहीं है, हरी है, तो ये ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है अगर आप नमक और हरी मिर्च के साथ इसको पीस के खाओ। तो जब हम छोटे होते थे बचपन में, हम ये चीज़ बहुत खाया करते थे। फिर अगर पकड़े जाते थे तो फिर घर वालों से बहुत डांट पड़ती थी, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर ये थोड़े भी एक दो भी एक्स्ट्रा हो गया तो इससे ना पेट में दर्द होती, इससे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और तो बट मैं इसको ट्राई करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सालों से, इवन बहुत सालों से क्या, मैंने लास्ट ईयर, क्योंकि हमारे लगे नहीं थे, एक भी दाना नहीं था इसका, तो मैंने खाए नहीं है। उससे लास्ट ईयर मैंने खाए थे, क्योंकि उस टाइम काफ़ी सेब भी काफ़ी लगे थे और ये चीज़ भी काफ़ी लगी थी।
तो मैं चाहती हूँ कि मैं आज इसको ट्राई करूँ, फिर से अपना बचपन याद करती हूँ, क्योंकि आज घर में कोई नहीं है तो आज मुझे कोई डांटेगा भी नहीं इसके लिए। बाकी मैं दिखाती हूँ आपको अपने गांव का व्यू। ये है हमारा प्यारा गांव, ये देखिए। और आज मौसम भी कुछ ऐसी है ना, अच्छे से धूप है, बस ऐसे फॉगी फॉगी सा मौसम है। और जिस पेड़ के पीछे है ये है मेरा होम टाउन, मतलब कि मेरा मायका है। और बाकी ये यहाँ पे सेब के ही बगीचे हैं, क्योंकि हमारी साइड सेब काफ़ी ज़्यादा होता है, बट इस बार है नहीं, किसी किसी के है, बहुत कम लोगों के है, बट हमारे नहीं है। और यहाँ पे देखिए अगेन फ्लावर्स, ये देखिए, क्योंकि जो मेरे ससुर है पापा मैं पापा ही बोलती हूँ, मैं ससुर नहीं बोलती हूँ, तो उनको फूल का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब तरह तरह के फूल लगाए हुए घर में। इवन खेत में भी आप देखिए, यहाँ पे वाइट रोजेज़ भी है और वो पिंक रोजेज़ भी है। पिंक भी नहीं है, थोड़ा अलग कलर है, पता नहीं कौन सा है। तो उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, उनको बहुत अच्छे लगते हैं फूल। ये है हमारा घर जो मेरी बैक साइड दिख रहा है। तो अब चलते हैं घर वापस ऊपर, देखते हैं कि क्या करती हूँ मैं। बट अभी मेरे पास कोई काम वैसे है नहीं, और मुझे थोड़ी साफ़ सफाई करने को है, मतलब कि थोड़ा झाड़ू लगाने को है घर में। बट मैं झाड़ू अभी लगाऊंगी नहीं, क्योंकि हमारे पहाड़ों में मान्यता है कि जब भी कोई घर का सदस्य घर से बाहर कहीं भी जाता है तो उनके जाने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उसको ना अशुभ माना जाता है। तो मैं भी ये रिचुअल अपना फॉलो करूँगी। अभी मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, मैं कुछ देर के बाद ही, मतलब जब थोड़ा काफ़ी टाइम हो जाएगा उनको जाके, तब जाके मैं भी झाड़ू लगाऊंगी। अभी मैं इनको धो लूँगी, क्योंकि फल और फ्रूट सब्जियां जो भी हो धो के ही खाने चाहिए। यहाँ देखिए अगेन, यहाँ पे भी एक आपको फूल लगा हुआ मिलेगा। और ये देखिए, आज तो मौसम कुछ ऐसे ही है, धुआं धुआं सा। और यहाँ पे पापा ने लगाई है तुलसी, और तुलसी के अंदर भी एक फूल का वो लगा है, पेड़ पौधा जो भी बोलो। और आजकल ना गांव में भी ऐसी गर्मी हो रही है जैसे चंडीगढ़ से नीचे होती है ना, उस तरह की गर्मी हो रही है, क्योंकि टाइम की ना बारिश है और बर्फ स्नोफॉल होना तो वैसे, मतलब अब वैसे हो गया है कि जैसे अब हम भी जब बर्फ़ गिरती है ना तो हम भी मतलब ऐसे हो जाते हैं जैसे मतलब शिमला से जो नीचे के लोग हैं जहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरती है, जैसे वो लोग मतलब खुश होते हैं ना बर्फ़ को देख के। तो हम लोगों के साथ भी अब ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि 2 सालों से कोई भी बर्फ़ गिरी नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत। तो अब इस वजह से ही पहाड़ों में भी अब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और आजकल इतनी गर्मी है कि बुरे हाल है। अभी 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी तो उससे थोड़ी सी राहत हुई, सिर्फ 1-2 मतलब कल की ही। तो आज फिर से इवन बादल लगे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ऐसा अजीब सा मौसम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से पापा के फूल, और ये मेरा और निखिल का फेवरेट बर्तन, मिट्टी का बर्तन है, पानी रखते हैं। यहाँ पे भी देखिए अगेन पापा के लगाए हुए फूल। तो आप सबको देख के ही पता लग रहा होगा कि उनको कितना प्यार है फूलों से। और ये देखिए दादू भी आ गए हैं, अब इंतज़ार ख़त्म हुआ मेरा अब इनको पूछते हैं कि ये क्या खाएंगे, तो मैं वही बनाऊंगी। बाकी उधर हमारा खेत है और ये हमारी रोड है जो हमने मेन रोड से ऊपर से लिंक करके हमने अपने घर तक पहुंचाई है। और इस खेत में लकी ने मक्की बीजी है, शायद राजमा भी है। यहाँ पे मैं दादू के लिए चपाती बना रही थी, क्योंकि वो मंदिर से थोड़ा लेट हो गए थे, तो फिर गरम गरम चपाती बना रही थी मैं। पहले मैंने उनका वेट किया, तब जाके दादू आए, तो मैं अब इनके लिए चपाती बना रही थी, क्योंकि हम दोनों ने ही लंच नहीं किया था। फिर चपाती बनाने के बाद हम दोनों
साथ में लंच करने लग गए थे और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो धूप बहुत ज़्यादा अंदर आ रही है। दादू अब लंच करने के लिए बैठ गए थे तो अब मैं भी उनको खाना दूंगी। तो लंच हो गया है, दादू को खाना खिला दिया है और अब जाना है फिर से वापस अपनी गाय के पास, क्योंकि पानी पिलाने का टाइम हो चुका है। तो पशुओं का भी ध्यान रखना ज़रूरी है अब अपने साथ साथ। तो क्योंकि इसके बाद मुझे जाना है बाज़ार तक, मुझे कुछ अपना आधार कार्ड का काम है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से घर से फ्री होके और ताकि मैं जल्दी से वापस आ सकूं। तो मैं अब इनको पानी पिलाती हूँ। तो मैंने गाय को पानी भी पिला लिया है और घास भी डाल दिया है। तो अब करते हैं निखिल को कॉल कि मुझे कब तक आना है मार्केट, क्योंकि जो मैंने पहले भी बताया है कि मुझे आधार कार्ड का कुछ काम है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज तो जाना ही पड़ेगा। और निखिल मुझे बहुत दिनों से बोल रहा है कि आजा आजा आजा, लेकिन मैं कभी जाती नहीं हूँ दिन को आलस आ जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज जाके आते हैं, फिर निखिल को कॉल करते हैं, देखते हैं ज़रा क्या बोलते हैं। तो मैं निकल चुकी हूँ बाज़ार के लिए। तो अभी निखिल आएंगे लेने को, क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा चलने में प्रॉब्लम है, मेरा पैर अभी भी अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। तो निखिल आएंगे लेने और मौसम भी शायद कहीं बारिश ना हो जाए, तो मैं जल्दी जल्दी जाना चाहती हूँ और जल्दी वापस आना चाहती हूँ। तो चलते हैं फटाफट से। हम लोग आ गए थे कैफ़े पाहुना, क्योंकि मेरे आधार कार्ड का काम तो हुआ नहीं। कैफ़े पाहुना हमारे विलेज में ही एक न्यू कैफ़े खुला है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो हम भी फर्स्ट टाइम ही विज़िट करने वाले थे। हमें मिले थे सनी भैया। सनी भैया है मेरी बुआ के बेटा, और हमने सुना था कि यहाँ का जो कुल्हड़ पिज़्ज़ा है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमने ऑर्डर कर लिया था। अभी हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। ये देखिए कितना सुंदर है ये अंदर से। तो आप लोग भी जो नियर बाय हमारे चौपाल के नज़दीक रहते हैं तो आप लोग भी यहाँ पे विज़िट करें। बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही यहाँ पे हर चीज़ अच्छी बनती है। ये देखिए हमारा कुल्हड़ पिज़्ज़ा आ गया था। मैं घर पहुँच चुकी हूँ। निखिल ने वापस घर भेज दिया है और जिस काम से गई थी वो काम हुआ नहीं, क्योंकि आज छुट्टी है और आज बुद्ध पूर्णिमा है। और ऐसा मतलब बिल्कुल ध्यान भी नहीं रहा, और ये भी था दिमाग में कि कैफ़े ही जाना है तो कैफ़े वाले तो कर देते हैं, बट उन्होंने बोला कि आज छुट्टी है तो सर्वर डाउन रहता है। और अब ये आफत अभी हो गई है कि अब मुझे कल दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि ये काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पर चलो कोई बात नहीं, अब कल देखते हैं। तो दादू तो अभी रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर उठूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। घर पहुंचते ही मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये है मेरे और निखिल का फेवरेट बर्तन, मिट्टी का बर्तन है। तो मैं अब पानी निकाल दी थी इससे, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो डिनर पे आज मैंने बनाई थी राजमा की दाल और मीठी सिड्डू, क्योंकि सिड्डू तो मैंने कभी बनाई नहीं है अपने हाथों से, तो मैंने पहली बार ही ट्राई किया था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। लेकिन निखिल को बड़ा मन कर रहा था बार बार देखने का, बट एक सिड्डू थोड़ा फट गया था, इसको इग्नोर करें क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही बनाया है। तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नर्वस थी और साथ साथ में मुझे निखिल बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान कर रहे थे मजाक में कि पता नहीं तुझे आते हैं कि नहीं आते
हैं, बट फिर साथ में उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया कि कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम और